તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતમાં છે ત્યારે અમદાવાદમાં તેમની હાજરીમાં ભવ્ય સમારોહ યોજાયો છે। हिस्सा लेंगे और 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित ये किए जाएंगे। 6 शहरों में इनका आयोजन होगा और मैं आज देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं, गुजरात के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 10 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की स्पर्धा गुजरात में आयोजित की ना जा सके। और मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है और उसके बाद में बहुत बड़ा उसके साथ में एक स्पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, वो होने के बाद शायद एक ही जगह पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी होगा और विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट सिटी भी अहमदाबाद में भी होगी। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी आए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी ने खेलों के लिए ढेर सारे काम किए। इन्होंने खुद खेलों के प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिट इंडिया का शुरुआत करना हो, खेल महाकुंभ को आगे बढ़ाना हो या नेशनल गेम में जान भरनी हो, हर एसोसिएशन को मदद करनी हो, भारत सरकार ने कोई कसर खेलों के बढ़ावे के लिए नहीं छोड़ी। मैं हमारे युवा साथी भाई अनुराग ठाकुर को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि भारत में खेलों के बढ़ावे का जो मोदी जी का प्रयास है उसमें जान डालने का काम अनुराग ठाकुर ने किया है। मित्रों, मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगा। 2014 में भारत के खेलों के लिए जो बजट था वो 866 करोड़ था। 2022 में 866 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ बजट करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओलंपिक पदक जो 2 मिलते थे, कभी हम 7 तक पहुंचे हैं। पैरा ओलंपिक में 4 से 19, ब्राजील में डेफ ओलंपिक में 5 से 16, राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक 15 से 22 और एशियाई गेम में 70 स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। मित्रों, थाईलैंड में थॉमस कप हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीतकर इतिहास किया है। कई सारी नई शुरुआतें मोदी जी ने करी है। मित्रों, गुजरात इस देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन का सारथी बना है। खेलों में भी गुजरात परिवर्तन का सारथी बना है। मैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक बात मैं और कहना चाहता हूं। पिछले 20 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने हर क्षेत्र में बहुत 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 विकास किया। कई सारे ऐसे पैरामीटर्स तय करे हैं जो शायद आने वाले दशकों तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे पोर्ट डेवलप करने हो, चाहे 24 घंटा बिजली पहुंचानी हो, चाहे आदर्श लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी हो। और खेलों में भी गुजरात ने बहुत किया है। मगर अभी मैंने भूपेंद्र भाई का भूज का भाषण सुना था। मित्रों, ये सब जो हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है, मेरी बात के बाद जोर से ताली बजाना, वो इसलिए हुआ है कि मोदी जी नर्मदा का पानी कच्छ के खावड़ा तक लेकर गए।
अगर गुजरात में मोदी जी भगीरथ बनकर ना आते और नर्मदा का पानी कच्छ तक न पहुंचाते तो ये विकास संभव ही नहीं था। मगर आजकल कुछ लोगों ने एक नई शुरुआत की। नर्मदा का विरोध करने वाली मेघा पाटकर को पिछले दरवाजे से गुजरात की राजनीति के अंदर एंट्री करने की शुरुआत कर दी। मैं गुजरात के युवाओं को पूछना चाहता हूं, जिन्होंने नर्मदा योजना का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात के विकास का विरोध किया, जिन्होंने गुजरात का विरोध किया, उनको गुजरात में एंट्री आप करने देंगे क्या? जोर से बोलिए, करने देंगे क्या? मित्रों, ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सारे गुजरात की जनता को कहने आया हूं कि जिन्होंने दशकों तक गुजरात का विरोध किया, दशकों तक हमारी जीवादोरी समान नर्मदा योजना का विरोध किया, दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है, कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां पर गुजरात को बदनाम करने का एक भी मौका जिन्होंने जाने दिया। वो मेघा पाटकर को लेकर जो लोग आना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, यहीं से रुक जाइएगा। ये गुजरात है, यहां गुजरात विरोधियों की कोई जगह नहीं। और मित्रों, मुझे भरोसा है गुजरात की जनता पर और हमारे साथी जो यहां काम कर रहे हैं सरकार में, उन पर और मोदी जी के नेतृत्व पर। कोई कितना कुछ भी कर ले, गुजरात का विरोध करने वालों का महिमा मंडन गुजरात की सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, आज जिन लोगों ने भी एक 11वें खेल महाकुंभ में खेला है और विशेष कर जो जीत कर आए हैं, वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। और भूपेंद्र भाई और गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।